गोश्त आपने ईद पे खाना है, 3 काम बड़े ज़रूरी हैं। एक तो ये मशरूब पिएँ बना के, दूसरा खाना खाने के बाद ठंडा पानी ना पिएँ। यूरिक एसिड वाला गोश्त खाना चाहता है, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना चाहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, लिवर फैटी है। गोश्त को इस तरीके से खाया जाए कि गोश्त को पहले पानी में उबाल लें, उबालने के बाद वो पानी गिरा दें। बड़ा गोश्त सूट करता है या नहीं करता? सूट क्यों नहीं करता ये भी बताइए? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह अब इसके अकबर! पढ़ने से ना आपको दुनिया को कोई चीज़ नुकसान कोई पहुँचा चीज़ ही नहीं सकती। नुकसान नहीं पहुँचा। बड़ा सादा सा एक कुलिया बताता हूँ आपको। आपने गोश्त ज़्यादा खा लिया, हुँ। आपने कलेजी ज़्यादा खा ली है, अब परेशान है कि पेट जो है ना वो कहते हैं ना अफारा हो गया है, हाँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। या तबीयत बोझिल हो गई। अब गोश्त बंदा ज़्यादा खा ले ना, तबीयत बोझिल, नकाहा, सुस्ती। अब खा जो ज़्यादा लिया होता है, अफारा, किसी का दिल खराब, किसी के ये दिल के ऊपर बोझ ऊपर शुरू हो बहुत जाता शुरू है, हो रहा किसी को यानी कि कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है। है। तो फिर बड़ा सादा सा कुलिया, आप पुदीना ताज़ा आजकल बड़ा ज़बरदस्त हाँ, हाँ, मार्केट में है। हाँ, हाँ। पुदीना ताज़ा लें, 1 गट्टी वो पुदीने की ले ली, उसमें आपने अजवाइन 1 चम्मच और सौंफ की 1 चम्मच वाह, वाह, वाह! और पानी ले लें, कोई 7-8 गिलास ले लें, 10 हुँ, गिलास ले लें। हुँ। इसको ना उसमें उबाल के ना अच्छी तरह तो रख लें। पुदीना, अजवाइन और सौंफ। सौंफ, सादा सा अच्छा, इससे नुस्खा। कहवा सा बन जाएगा। हाँ, और इनके पानी बना के रख लेना। हाँ, वो तरीका मैंने पहले भी बताया था। इसका ये होता है, पानी जब उबलना शुरू हो जाए ये हाँ, चीज़ें डालें, डालें। ऊपर से ढक्कन बंद कर दें, नीचे हाँ, से बिल्कुल आँच सही, बंद कर दें, बिल्कुल ताकि सही। वो 5 मिनट के अंदर तैयार हो तैयार जाएगा। हो जाए, हाँ। अब ये है जादुई हुँ, मशरूब, ऐसा मशरूब कि आप जितना मर्ज़ी खाएँ, हाँ, आपको परवाह नहीं। ये बैलेंस रखेगा, क्योंकि इसका मिज़ाज उसको जो आपके अंदर हीट है, गर्मी है, हाँ, तेज़ाबियत है, गैस है, आपके दिल के ऊपर गुबार चढ़ रहा है, अफारा हो रहा है, हर चीज़ को क्लियर कर क्लियर देगा। कर देगा। अब ये आप 1-2 गिलास हर थोड़ी देर के बाद पी लिया करें, आपको खाना ऐसे हज़म होगा जैसे हज़म होने का हक़ है। वाह, 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 वाह! उसके बाद एक गलती और, गोश्त आपने ईद पे खाना है, 3 काम बड़े ज़रूरी हैं। एक तो ये मशरूब पिएँ बना के, हुँ, दूसरा खाना खाने के बाद ठंडा पानी ना पिएँ। ना अगर आप चाहते हैं फिट रहें, हुँ। तो खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना। यहाँ पे हम गलती करते हैं। खाना खाते हैं, प्यास लगती है, ठंडा पानी पी लेते हैं, वो सारा कुछ जैम हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं खाने से थोड़ा-सा पहले पानी पी लें अब वो लेकिन हाँ, ठंडा ताकि पानी ना ताकि पिएँ, ताज़ा सिस्टम में पानी हाँ, पिएँ। ताज़ा पानी पिएं ताकि जैसे हम सिस्टम अक्सर थोड़ा-सा कहते हैं, एक्टिव हो जाए। अगर आप चाहती हैं कि चाय नुकसान कम करे, हाँ, तो चाय से थोड़ी देर पहले पानी पी लें। पानी पी लें, उससे ओके, क्या होता है कि ओके। वो आपको जो उसके जो असरात है उसकी ना, जो ड्राइनेस जो आएगी वो ड्राइनेस बचा है, लेगी वो बचा बचा लेगी। लेगी। वाह, 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 तो वाह! इसी तरह ये जो गोश्त है, 2 काम हो गए। तीसरा काम ये है कि आप जब भी कोई भी खाना खाएँ, ईद हो या ना हो, खाना खाने के बाद थोड़ी-सी चहलकदमी कर लिया करें, ओए चंद होए कदम होए चल लिया होए करें। होए होए! 3 असूल याद रख लें ये बस दिन ये, के वक़्त भी वो कहते हैं रात के वक़्त जो है जब ज़रूर चलें, मर्ज़ी हो। काँटों पे भी चलना पड़े तो यस, रात को जो है सोने से पहले ज़रूर खाना ये खा के 3 सोएँ। काम, मशरूब, हाँ, दूसरा ठंडा पानी ठंडा नहीं पानी, पीना, तीसरा थोड़ी-सी चहलकदमी करनी है। हुँ, अल्लाह के हुक्म से आपकी ईद बड़ी कमाल की कमाल गुज़रेगी। गुज़रेगी। ईद पे आप परेशान नहीं होंगे, तो रात के खाओगे भी तो फ़र्क भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। ही कोई वाह, नहीं वाह, पड़ेगा। वाह! ये कमाल बात है ना आपने कि आपने खाने से नहीं रोका। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है इन दिनों। जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। यूरिक एसिड वाले बेचारे बड़े परेशान होते या हैं, क्योंकि जैसे ही गोश्त खाया, है दर्द ना शुरू। दर्द शुरू हाँ, यहाँ पे क्या करें, एक तो ऐसा पेशेंट गोश्त खाए लेकिन कोशिश करे कि मटन खा ले, बड़ा गोश्त कम खाए, कम और खाएँ। उसमें भी सब्ज़ी शामिल कर ले। कद्दू, तोरी, टिंडे, बड़े गोश्त में छोटे गोश्त में छोटे गोश्त में अच्छा। सब्ज़ी शामिल कर ले तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद ऑलिव ऑयल या देसी घी में बना ले। वाह, वाह, वाह! अगर उसके बाद इतनी इतनी इस्तात नहीं है, तो सब्ज़ी तो डाल ले, ऑयल जो भी है थोड़ा-सा डाल ले। हुँ, अब इसका एक तो तरीका ये है, यूरिक एसिड वाला गोश्त खाना चाहता है, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना चाहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, लिवर फैटी है, बड़ा सादा कुलिया है। गोश्त को इस तरीके से खाया जाए कि गोश्त को पहले पानी में उबाल लें, हुँ, उबालने के बाद वो पानी गिरा दें। ओके। अब वो पानी गिरा दिया, अब दोबारा पानी डाल के उसको गोश्त को पकाएँ। हुँ, अब उसके जो मुज़र असरात थे वो निकल गए। निकल गए हैं, ओके, अब ओके। उस गोश्त को पकाएँ और कोशिश करें घी मैक्सिमम कम डालें, जो उसकी चर्बी वगैरह हो, उसी में वो पक हम जाए। लोग सफाई में चर्बी बिल्कुल निकाल देते हैं, वो भी हालाँकि ज़्यादती करते हैं। हालाँकि गलत करते हैं, हुँ, उसके अंदर ही गोश्त पकाया जाए तो उसके और अच्छा अंदर अच्छा ज़्यादा टेस्ट बेहतर आएगा। होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल अब सही। उसको आप पका के खाएँ, हुँ, लेकिन तरीका यही है
खाने के साथ थोड़ा सा रायता या सलाद, सलाद, इन ओके। दोनों में से अगर दोनों हों तो कमाल ही बात है। फिर कोलेस्ट्रॉल वाला बंदा भी खाएगा तो मसला नहीं है, यूरिक एसिड वाला बंदा खाएगा तब मसला नहीं है। तो इस तरीके से गोश्त को खाया जाए। फिर एक काम करना है, सुबह दोपहर शाम ये कहवा पीना है। यूरिक एसिड नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से, आपकी उंगलियों में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं ओए होगा। होए, ये जादुई कहवा है क्या? सौंफ है, अदरक है, सब्ज इलायची है। ये खून की रवानी को तेज करता है, तेज करता है। खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। फौरी तौर पे यूरिक एसिड जो है कंट्रोल में आ जाएगा। एक और जादुई नुस्खा है जो लिवर फैटी को भी कंट्रोल करेगा, साथ यूरिक एसिड को भी। पुदीना ले लें, अजवाइन ले लें, सौंफ ले लें। 3 चीज़ों का कहवा बना के आप सुबह दोपहर शाम पिएं। अल्लाह के हुक्म से आप जो है ईद भी गुजारेंगे, आपको तंगी भी नहीं होगी, तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, और सिर्फ एक ही नहीं, इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और इशू ये आता है इन दिनों में कि जो लोग ज़्यादा नहीं खा पाते जो बड़ा गोश्त है, क्योंकि बड़ा गोश्त आजकल ज़्यादा आता है, क्योंकि बकरा थोड़ा महंगा हो गया तो लोग हिस्सा ज़्यादा डालते हैं, तो बड़ा गोश्त ज़्यादा आता है। जो गोश्त फ्रिज में आता है तो बंदा भूल जाता है कि मुझे बड़ा गोश्त सूट करता है या नहीं करता। सूट क्यों नहीं करता ये भी बताइए, और अगर वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उसका दिल ललचा रहा है तो खान दो बेचारे नु की तुसी कोई हल दसो है दस। इसमें ना बड़ा गोश्त जो होता है इसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती गर्मी ज़्यादा होती है, है। खुश्की भी ज़्यादा होती है। हुँ, इसलिए ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, हुँ, जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, लिवर फैटी होता है, यूरिक एसिड होता है, बवासीर के मरीज़ होते हैं, दायमी कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, ऐसे जितने भी पेशेंट हैं, और या एलर्जी, ये तो कोई ना कोई निकल ही ख़ारिश, आएगा, इतनी सारी चीज़ें बता अब दी आपने। इनके लिए ये मुज़र होता है चूँकि इसके अंदर गर्मी ज़्यादा गर्मी है। ज़्यादा होती है। लेकिन अब इसकी गर्मी को कम करके हम हाँ, चाहते हैं हम खाएँ भी। देखें, कुर्बानी का गोश्त बड़ा बरकत वाला है, अल्लाहू ठीक है? अकबर। अब हमने खाना भी है, हुँ, लेकिन एतदाल के साथ खा लें, और खाने से पहले ये हुँ, दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहू अब इसके अकबर। पढ़ने से ना आपको दुनिया को कोई चीज़ नुकसान कोई पहुँचा चीज़ ही नहीं सकती। नुकसान नहीं। तो ये दुआ ना अक्सर औक़ात मैं कहीं जाऊँ ना तो वो मुझसे कहते हैं कि हकीम साहब अब ये खाने लगे हैं तो आपने ये दुआ कही थी, ये पढ़ लिया है तो वाह! इंशाअल्लाह अल्लाह वाह, खैर वाह, कर वाह, देगा। वाह! तो ये दुआ पढ़ लें। फिर गोश्त का तरीका, बड़ा गोश्त खाना है उसको पानी में उबाल लें, एक दफ़ा उबाल के वो पानी गिरा दें ताकि उसकी जो ताकत है ना गर्मी वाली वो कम हो कम जाए। हो जाए, हाँ। अब वो नुकसान कम देगा और बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे देगा। फिर उसको बनाएँ, उसमें आप थोड़ी-सी सब्ज़ी मिला लें, हाँ, हाँ। कद्दू, तोरी, टिंडे, ताकि कोलेस्ट्रॉल वाला बंदा भी खा सके, पाइल्स वाला बंदा भी खा सके, ताकि जो आप कह रहे हैं ना जी ललचा रहा है, बिल्कुल, तो हाँ, बंदा खा ले, थोड़ा-सा खा लें। स्टाइल चेंज कर ले, स्टाइल चेंज कर। ठीक है? अब ये गोश्त खाए और गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूरी समझे। ज़रूरी समझे, क्यों? अच्छा। उसने एतदाल पे लेके आना है। अब इसके अंदर हरारत है। जैसे आपने वो हदीस पढ़ी होगी, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज़ खाते, वाह, वाह! अब बिल्कुल, तरबूज़ के अंदर ठंडक होती है, ठंडक होती है। क्योंकि 90% पानी है। और इसके खाने का तरीका क्या बताया? आज तो लोगों को खाने का तरीका का ही नहीं पता। तरबूज़ कैसे खाना चाहिए? कैसे खाना चाहिए? तरबूज़ के साथ खजूर को शामिल कर खजूर लेना को है। अल्लाहू क्यों? अकबर! अल्लाह! इसके अंदर अब ऐसा बंदा जिसको नज़ला ज़ुकाम रहता है और सर्दी है, ठंडक रहती है, और उसके जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं, तो वो तरबूज़ खा के तो उसकी तबीयत अपसेट होगी, तबीयत अपसेट हो उसको जाएगी। यूरिन ज़्यादा आएगा। हाँ, अगर वो खजूर को साथ मिलाएगा, डबल फ़ायदे हो गए। एक तो खून की पैदावार बढ़ेगी, हाँ, पट्ठों में ताकत आएगी, ताकत जिस्म आएगी। के अंदर ताकत आएगी। अब तरबूज़ अकेला ही यूटीआई इन्फेक्शन के लिए कमाल का रिज़ल्ट, पथरी के लिए कमाल का रिज़ल्ट, अच्छा, खून की पैदावार बढ़ाता है, आपको गर्मी के बुखार को ख़त्म करता है। इसके साथ-साथ ऐसी चीज़ है जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना अच्छा करती है, आप तरबूज़ खा लें, आपको स्टूल बड़े अच्छे तरीके से आना शुरू होता है। अल्लाहू दायमी अकबर! कब्ज़ का इलाज है। कब्ज़ का। यानी कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आप तरबूज़ खाएँ, बेहतरीन है आपके लिए। तो तरबूज के साथ अगर खजूर शामिल करेंगे तो इससे पट्ठों में ताकत आएगी, खून की पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि अल्लाहू अकबर! खून की पैदावार को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स खजूर है। खजूर है, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, और खजूर खजूर और के बारे में तरबूज हदीस है का। ना कि जिसके घर में खजूर है उसके खजूर, घर में फाका नहीं है, फाका वो नहीं, भूखा नहीं मर अल्लाहू सकता। अकबर! तो अल्लाहू मतलब अकबर! कहने का खजूर को इसी तरह हम गोश्त के हवाले से कहते हैं कि गोश्त को खाना है, सलाद को साथ शामिल कर लें। सलाद क्या करेगी, उसको एतदाल पे ले आएगी। हुँ, देखें, और सलाद मौसम में आपको खीरा भी मुयस्सर आ जाता है, वो जो बंद गोभी होती है वो भी आती है, सलाद के पत्ते मिल जाते हैं, पुदीना मिल जाता है, हुँ, टमाटर मिल जाता है, प्याज मिल जाता है। सलाद में आपके पास चीज़ें होती हैं, होती है। इसे आप ऐड कर लें हुँ, तो इंशाल्लाह
आप जिसका भी दिल कर रहा है गोश्त खाने को, वो इंशाल्लाह गोश्त खाएगा, उसको साइड इफेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा, और ख़ास तौर पे मैं सलाद इसलिए भी ऐड कर लें ताकि गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी-सी अल्लाह करे कम हो जाए जो आप खाएँगे उसमें, क्योंकि सलाद से भी आप अपना पेट भरें। और ये चीज़ ना हो कि हम इतना ज़्यादा खा जाएँ, जिससे पहले बात हुई है कि वो आपने पहले जो है वो तसर्रुफ़ नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी किसी चीज़ की। पहले ही हम कह रहे हैं कि 2 वक़्त की रोटी की बात होती है, लेकिन हम 3 मील्स अ डे के ऊपर गए होते हैं। वो भी ना खाई हो तो हाँ, टेंशन लग जाती टेंशन लग है। जाती है कि 3, और हम वो भूख की वज़ह से नहीं खाते, हम वो जो रिदम बना बॉडी का जो है उसकी यस। वज़ह से हम खा रहे होते हैं। ख़ैर ये बातें किसी और वक़्त, अभी तो ये गोश्त के हवाले से बात जो है वो करेंगे।